विषय न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, पेन के नेतृत्व वाली एक टीम ने खुलासा किया है कि दुनिया की सबसे पुरानी रक्तचाप की दवाओं में से एक और प्रीऑक्सीमाम्पिया के मुख्य उपचार है, जहां हाइड्रोलाजिन आणविक स्तर पर कैसे काम करता है। और इसे करते हुए उन्होंने एक आश्चर्यजनक खोज किया है। ये आक्रामक मस्तिष्क ट्यूमर के विकास को भी रोक सकती है। पिछले 70 वर्षों से हाइड्रोलाजिन चिकित्सा जगत में एक अनिवार्य उपकरण हो गया है। जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली उच्च रक्तचाप के विरुद्ध एक अंतिम पंक्ति का बचाव, खासकर गर्भावस्था का दौरान। लेकिन इसकी आवश्यक भूमिका के बावजूद एक बुनियादी रहस्य भी अभी तक बना हुआ है। कोई भी इसके क्रियातंत्र को नहीं जानता। इसीलिए अनिवार्य रूप से आणविक स्तर पर कैसे काम करता है, जिससे बेहतर प्रभावकारिता, सुरक्षा और एक किन रोगों का इलाज कर सकता है, इसकी जानकारी मिलती है। इस संदर्भ में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की चिकित्सक वैज्ञानिक कात्सुकी सिकिकोरा बताया, हाइड्रोलाजिन अब तक विकसित सबसे शुरुआती वैसोडिलेटर दवाओं में से एक है और ये अभी भी प्रीऑक्सीमाम्पिया के लिए एक प्राथमिक उपचार भी है। एक उच्च रक्तचाप संबंधी विकार जो दुनिया भर में मातृ मृत्यु का 5% से 15% के लिए जिम्मेदार होता है। और ये दवा खोज के पूर्व लक्ष्य युग से आया है, जब शोधकर्ता पहले मरीजों में जो देखते थे उस पर भरोसा करते थे और बाद में ही उसके पीछे का जीव विज्ञान को समझने की कोशिश करते थे। अब सिसिकुरा पेन में उनके पोस्ट डॉक्टोरल सलाहकार मेगन मैथ्यूज और सहयोगियों ने इस लंबे समय से चली आ रही पहेली को सुलझ दिया है। साइंस एडवांसेस में प्रकाशित अपने शोध पत्र में टीम ने हाइड्रोलाजिन की क्रियाविधि का खुलासा किया है और ऐसे करते हुए उच्च रक्तचाप संबंधी विकारों और मस्तिष्क कैंसर का बीच एक अप्रत्याशित जैविक संबंध का खुलासा किया गया। निष्कर्ष ये बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे लंबे समय से प्रचलित उपचार नई चिकित्सीय क्षमताएं प्रकट कर सकता है और मातृ स्वास्थ्य और मस्तिष्क कैंसर दोनों के लिए सुरक्षित और अधिक प्रभावी दवाओं का डिजाइन में मदद भी कर सकता है। मैथ्यूज कहती है, प्रीक्लेम्सिया ने मेरे अपने परिवार की कई पीढ़ियों की महिला को प्रभावित किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत माताओं पर इसका असमान रूप से प्रभाव जारी है। इसीलिए हाइड्रोलाजिन आणविक स्तर पर कैसे काम करता है, ये समझाने से गर्भावस्था से संबंधित उच्च रक्तचाप के लिए सुरक्षित और अधिक चयनात्मक उपचारों का मार्ग प्रशस्त होता है, जो संभवतः उन रोगों के परिणामों में सुधार कर सकता है जो सबसे अधिक जोखिम में होता है। टीम ने पाया कि हाइड्रोलाजिन 2 एमिनो एथेनॉल डाइऑक्सीजिनेस यानी एडीजी नामक ऑक्सीजन संबंधी एंजाइम को अवरोध करता है। ये एक आणविक स्विच है जो रक्तवाहिका को बताता है कि कब कसना है। मैथ्यूज कहता है, एडीओ एक खतरे की घंटी की तरह है जो ऑक्सीजन की कमी शुरू होने ही बच जाती है। शरीर का ज़्यादातर सिस्टम्स को समय लगता है। उन्हें डीएनए की प्रतिलिपि बनानी होती है, आरएनए बनाना होता है और नई प्रोटीन बनाना होता है। एडीओ इन सब से बचता है। ये कुछ ही सेकंड में एक जैव रासायनिक स्विच चालू कर देता है। हाइड्रोलाजिन एडीओ से जुड़कर और उसे अवरुद्ध करके कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि वो ऑक्सीजन अलार्म को प्रभावी रूप से म्यूट कर देता है। एक बार एंजाइम को यानी कि एंजाइम का शांत हो जाने पर सिग्नलिंग प्रोटीन, जिन्हें ये सामान्यतः विघटित करता है, जिन्हें जी प्रोटीन सिग्नलिंग की नियामक कहा जाता है, और वो स्थिर बना रहा। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विषय न्यूज 24/7 रांची।